इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक जो ये मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास रखते हैं, और दूसरे वे लोग होते हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा होगा वो होकर ही रहेगा। यानी हर इंसान कर्म और भाग्य की इन दो धुरियों के बीच घूमता रहता और अंततः इस दुनिया से अलविदा हो जाता। आज का युवा वर्ग भी यही सोचता है कि बिना किए ही कुछ मिल जाए, और अक्सर ही इस विषय पर बहस भी होती है कि आखिर कौन बड़ा है, कर्म या भाग्य। प्यारे सज्जनों, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध करने के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, उसके हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वो धरती पर गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। परम संत तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कर्म को ही प्रधानता दी है। उन्होंने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अर्थात प्रधानता तो कर्म की है, कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। कहा भी गया है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। प्यारे सज्जनों, एक बार एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था, और उसी जंगल में एक महात्मा जी रहा करते थे, जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहा करती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर के दोनों राज्यों के बीच झगड़े प्रसाद हुआ करते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक की नौबत आ गई। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, इसलिए युद्ध तो निश्चित था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा जी का आशीर्वाद लेने के लिए सोचा, और दोनों ही वहां पहुंच गए। जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा जी रहते थे, वहां पहले एक राजा आया। उसने महात्मा जी से युद्ध में विजय पाने का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखाई देती, आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुन करके पहले वाला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु ऐसे ही हार नहीं मानेंगे। अब अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, लेकिन आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये निश्चय कर वो वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा जी के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा, बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। ये सुन करके राजा तो खुशी से भर गया और वापस जा करके निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अंततः युद्ध का दिन भी नज़दीक आ गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थी और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध आरंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना ये सोच करके लड़ रहे थे कि चाहे किस्मत में हार भले ही हो, पर हम आसानी से हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो फिर घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का एक नाल निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे ही भाग्य में है तो फिर चिंता की क्या बात है।
कुछ ही क्षणों के बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा करके गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और दुश्मनों के बीच में गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया और उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा जी की भविष्यवाणी के उलट था। युद्ध में निर्णय के बाद महात्मा जी भी वहां जा पहुंचे। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग का लिखा कैसे बदल गया। दोनों ने महात्मा जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देख लो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुन करके भी दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, ये सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर आसानी से हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाए, और जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा जी ने उस पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का भी ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को भला कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ भी वही जो होना था। भाग्य नहीं बदला, पर जिसके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। प्यारे सज्जनों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खिंचा चला जाता है जहाँ कर्म रूपी चुंबक होता। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता। ये सत्य है कि भाग्य भी केवल उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा घिसना पड़ता है। ऐसा ही जिंदगी में भी हम समझ लें, जिस भी क्षेत्र में हम हों, चाहे जिस स्तर पर हों, हमें बिना किसी फल के अपना कर्म करते रहना चाहिए।